नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी आप सभी का ICDS न्यूज में स्वागत करता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश भी हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं। साथ ही जो प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बनकर आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंची थी, तो वहां पर उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण खबर है आपको दिखाया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी महत्वपूर्ण खबरें निकल के आ रही हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपकी वीडियो को लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। चलिए खबरों को देख लेते हैं। यह जो आदेश आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार के द्वारा जारी किया गया है। यह जो सभी जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं बिहार के, उन सभी जिलों में जो DPO हैं उनको जारी किया गया है। इसका विषय है कि सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका के निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जिन आंगनवाड़ी केंद्र में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत वहां पर पोषण वाटिका बनाई जानी है, तो उनके लिए जो भूमि का जो विवरण है वह निदेशालय मांग रहा है कि आपके पास कितनी भूमि है, कहाँ पर भूमि है। तो इसका जो पूरा विवरण है वह निदेशालय को भेजा जाएगा। तदुपरांत जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर पोषण वाटिका के लिए जो धनराशि होगी वो भेजी जाएगी। आगे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका का निर्माण की जानी है। पोषण वाटिका के निर्माण के लिए लगभग 1000 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता है। प्रथम चरण में वैसे आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका का निर्माण प्रस्तावित है जहां केंद्र का अपना भूमि व परिसर है। सबसे पहले उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी जो पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा जिनकी खुद का जो भूमि है, साथ ही जो किसी ऐसे किराए पर नहीं चल रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये साफ कर दिया गया है। आगे लिखा गया है कि पोषण वाटिका के लिए आंगनवाड़ी के द्वारा अधिकृत भूमि या आसपास में उपलब्ध सरकारी भूमि या समुदाय के द्वारा दी गई भूमि का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र में कौन कौन सी भूमि का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई सरकारी भूमि है, वहाँ पे समुदाय कोई संस्था के द्वारा दी गई है, या किसी भी तरह से उनको भूमि प्राप्त है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जहाँ पर उनका केंद्र चल रहा है, तो वहाँ पर पोषण वाटिका का निर्माण किया जा सकता है। और नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो निदेशक हैं ICDS के, उनके हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो इस तरह से बिहार में पोषण वाटिका के निर्माण हेतु यह आदेश जारी किया गया है। और इसके तहत सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका का निर्माण किया जाना है। और इसके लिए जो भूमि की उपलब्धता है, जो विवरणी है, उसका विवरण निदेशालय के द्वारा मांगा गया है। तो जल्द से जल्द आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से इसके संबंध में जानकारी विभाग के द्वारा मांगी जाएगी। आपके DPO या आपकी जो सुपरवाइजर होंगी वो आपसे कहेंगे कि आप इसका लिखित विवरण दीजिए, या आपसे कोई फार्म नहीं बनाया जा सकता है, और आगे इसका जो विवरण है वो सीधे निदेशालय को भेज दिया जाएगा। तदुपरांत वहाँ से जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो बिहार से एक महत्वपूर्ण आदेश था पोषण वाटिका को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण खबर की ओर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से प्रोत्साहन मिलता है, ताकि आपके लिए और भी अच्छी खबरें लाई जा सकें। क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही फ्री है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। अब यह खबर हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, यह किसी एक राज्य की आंगनवाड़ी बहन के लिए नहीं है, अपितु पूरे देश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो यह घटना आपके साथ भी हो सकती है। पूरी खबर आपको बता दें, जैसे कि आप स्क्रीन पर अपने देख भी पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खाते से साइबर ठगों ने उड़ाए 82,000 रुपये। जी हाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहन के खाते से जो ठग थे उन्होंने 82,000 रुपये निकाल लिए। अब कैसे निकाल लिए, आंगनवाड़ी बहन से क्या गलती हुई, ये भी आपको बता दे रहे हैं, ताकि आप भविष्य में ये गलती ना करें। अमर उजाला ब्यूरो में खबर छपी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को गर्भवती महिलाओं के THR और नगद राशि भेजने का झांसा देकर साइबर ठगों ने उनके खाते से 82,000 रुपये की रकम उड़ा ली। जी हाँ, आंगनवाड़ी बहन से कहा गया कि गर्भवती जो आपकी रजिस्टर में लिखी हैं उसके लिए THR और नगद राशि भेजी गई है निदेशालय के द्वारा या विभाग के द्वारा। तो इस तरह से उनको पहले बहलाया गया। उसके बाद मोहल्ला ओझान निवासी आदर्श मित्तल ने पुलिस को तहरीर दी और कहा कि उनकी पत्नी सुगंध आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। सोमवार दोपहर 12:10 पर किसी ने उनकी पत्नी के मोबाइल पर कॉल करके कहा कि वह आंगनवाड़ी से बोल रहे हैं। सीधे फ़ोन करते हैं और कह देते हैं कि हम विभाग से बोल रहे हैं, हमको ये जानकारी चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद आगे इसमें क्या लिखा गया है कि आंगनवाड़ी से गर्भवती महिलाओं के लिए राशन और पैसा आया है, ऐसा उन्होंने कहा। शक जताने पर उसने एक व्यक्ति को अपना सीनियर बताते हुए अपनी कॉल पर ऐड कर लिया। जब आंगनवाड़ी बहन ने शक जताया कि शायद कोई फ्रॉड हो सकते हैं, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, बहुत ही समझदारी के साथ किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल पकड़ा दी और उसने कहा कि हाँ, हम विभाग से ही बोल रहे हैं।
इसके बाद उसे एक लिंक भेजकर AnyDesk का लिंक भेजकर डाउनलोड करने के लिए कहा गया। जब बहन को थोड़ा यकीन हो गया तो उन लोगों ने एक लिंक उनके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा भेजा। जब उन्होंने उस लिंक को डाउनलोड कर लिया तो उनका मोबाइल क्या हो गया, एक तरह से हैक हो गया। उस मोबाइल पर पूरी तरह से अधिकृत जो हैकर थे, जो ठग थे, उनका हो गया। अब अगर वो किसी प्रकार का कोई मैसेज आता है, कोई बैंक की तरफ से OTP आता है, तो वह अब वो लोग देख सकते हैं। तो इसी में आगे लिखा गया है कि लिंक डाउनलोड होते ही उनकी पत्नी का मोबाइल हैक हो गया। प्रोसेस करने पर उनके खाते से 82,000 रुपये निकल गए। तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इस तरह से जो आंगनवाड़ी बहन थी, उनके खाते से 82,000 रुपये केवल एक छोटी सी गलती के कारण निकल गए। गलती क्या की थी उन्होंने? उनको ये पता था कि हमको OTP नहीं देना है। ज़्यादातर बहनें यही जानती हैं कि अगर हम जब तक अपना OTP किसी को नहीं बताएंगे तब तक हमारे मोबाइल से जो पैसे हैं नहीं निकाले जा सकते। लेकिन आपको और बता दें, इस समय इतना ज़्यादा क्राइम चल रहा है, साइबर क्राइम, कि अगर आप OTP नहीं भी बता रहे हैं, बाई चांस अगर उन्होंने आपको कोई चीज़ भेजी, लिंक भेजी और आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया, तब भी आपका मोबाइल जो है हैक हो जाता है। और इस तरह से आपके मोबाइल से वो OTP वगैरह, आपके जो मैसेज हैं वो भी दे सकते हैं, आपके व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, आपकी गैलरी में क्या चल रहा है, आपका पूरी तरह से जो मोबाइल है उस पर कब्जा कर लेते हैं। और इस तरह से अगर आपके मोबाइल में कोई भी प्राइवेसी वाली चीज़ है तो वह उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ी बहन की एक छोटी सी गलती की वजह से, इसको गलती ना कह सकते हैं क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, तो भविष्य में आप लोग ऐसा गलती ना करें। इस गलती से आप लोग सीख लीजिए कि अगर भविष्य में आपके पास भी कोई फ़ोन आता है तो आपको सीधे उनसे बात करना है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम विभाग से बोल रहे हैं तो आप पहले ये पूछ लीजिए कि हमारे विभाग कहाँ पे है, आप इतना बता दीजिए, क्योंकि उनको इतना थोड़ी ना पता होगा कि आप इसी जगह से काम करती हैं। और अगर वो भी बता दें तो आप पूछ लीजिए कि हमारी सुपरवाइज़र का क्या नाम है। सीधे अपनी सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करिए या अपने विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट करिए, ना कि ऐसे लोगों को ऐसी कोई आपको लिंक भेजे तो उन पर कोई भी डाउनलोड करके उनको कोई भी जानकारी नहीं देनी है। शायद आशा करते हैं आपको इस जानकारी से कुछ सीखने को मिला होगा। भविष्य में आप भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्रियंका चोपड़ा को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने मोहनलालगंज के लालपुर में बने आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों से मुलाकात की। प्रियंका चोपड़ा से ऑटोग्राफ मिलने को लेकर बच्चों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दी। कल हमने आपको दिखाया था कि लखनऊ में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा एक आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल परिसर में गई थी। वहां पर उनकी सुरक्षा में एक भारी चूक देखने को मिली है। आपको बता दें कि एक लड़का बिना किसी जानकारी के स्कूल परिसर और आंगनवाड़ी केंद्र में वहां पर पहुंच गया था और उस समय बताया गया कि वहां पर उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी कि वो कहां से आया है। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि भारी चूक हुई थी और उसके बाद प्रशासन चौकन्ना हुआ और उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा इस समय यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं और इसके तहत उनको अलग अलग देशों में इसकी जानकारी और इसके देखरेख के लिए भेजा जाता है। अगली खबर हम आपको जो दिखाने वाले हैं, यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से कम लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा प्रभावित करती है। आपको बता दें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी महंगाई को झेल रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, महंगाई से संबंधित आर्टिकल हिंदुस्तान में लिखा गया है कि 2 हफ्ते में रोज़मर्रा के सामानों के दाम में 20% तक बढ़ोतरी हुई है। इसमें रिफाइंड सरसों का तेल व अरहर की दाल में भी उछाल देखा गया है। वाराणसी में अभिलेख लिखा गया है कि रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुओं के दाम पर फिर से तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 2 सप्ताह में ही आटा, चीनी, अरहर दाल, देसी घी, रिफाइंड व सरसों के तेल की कीमतों में 20% तक का उछाल दर्ज किया गया है। तो इस तरह से लगातार जो कीमतें हैं बढ़ रही हैं, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वैसे ही इतना कम मानदेय मिल रहा है और उतना कम मानदेय मिलने के उपरांत जब इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी मार्केट में तो उनका घर कैसे चलेगा। तो इस तरह से यह जो खबर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 110 से 130 रुपये किलो दाल का भाव है फुटकर बाजार में और चीनी में भी इसी तरह बढ़ोतरी हुई है। 150 रुपये तक देसी घी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं कंपनियों ने। और यहाँ पर आपको बता दें कि इनकी वर्तमान में इस समय क्या क्या कीमत चल रही है, आप ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे वस्तु दिया गया है और कीमत। आटा है, अभी इसका जो रेट चल रहा है 33 से 34 रुपये पर kg, लेकिन 2 सप्ताह इसका रेट था 31 से 32 रुपये।
यहाँ पर अरहर की दाल 120 से 130 रुपये चल रही है इस समय, और 2 हफ्ते पहले 105 से 110 थी। चीनी इस समय 44-45 का रेट चल रहा है, 2 हफ्ते पहले 40-42 था। रिफाइंड का तेल इस समय 155-160 चल रहा है, और 2 हफ्ते पहले 145 था। इसी तरह सरसों के तेल में 160-165 की इस समय चल रहा है रेट, और इससे पहले 140-150 था। गुड़ इस समय 60-62 चल रहा है, साथ ही देसी घी इस समय 600 से 750 इसका रेट वर्तमान में चल रहा है। तो इस तरह रोज़मर्रा की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो खाद्य वस्तुएं हैं, उनके तेज़ी से बढ़ोतरी की जा रही है उनके मूल्य में। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा बाज़ार में उछाल देखने को मिल रही है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इतनी कम मानदेय पर अपना घर चलाना पड़ रहा है। तो जिनके राशन नहीं होता है, जो राशन को खरीदते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी सरकार की नीतियाँ हैं कि जो बाज़ार में जो कीमतें हैं उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। तो सरकार को इन विषय पर जरूर सोचना चाहिए। आधार कार्ड को अपडेट कराने को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है, हिंदुस्तान में छपी है। जैसे कि आपको बता दें कि अगर आपका आधार कार्ड बन चुका है और अभी तक उसमें लगभग 10 साल से अधिक का समय हो गया है और आपने अपडेट नहीं कराया है, तो आपको अपडेट कराना लेना चाहिए। या आपके संपर्क में भी कोई व्यक्ति हो या आपके लाभार्थी हो, तो अगर वो लोग भी आते हैं और उनका जो आधार कार्ड है लगभग 10 साल से अधिक पुराना हो गया है, तो उनको अपडेट कर लेना चाहिए, और आपको ये जानकारी लोगों को भी बतानी है। अब अपडेट क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनकी कुछ गलतियां होती हैं, जैसे नाम में हो गया, पता में हो गया, डेट ऑफ बर्थ में हो गया, या बाई चांस उनकी जो फ़ोटो होती है पहले पुरानी होती है, बाद में 10 साल में आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ बदलाव हो जाता है। तो फ़ोटो वगैरह, तो ये सब चीज़ें अगर धीरे धीरे अपडेट होती रहती हैं, तो आधार कार्ड जो होता है ज़्यादा उसको ऑथेंटिक माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक कहा गया है कि आधार कार्ड में अगर 10 साल पूरे हो गए हैं, तो ज़्यादातर लोगों को अपडेट करा लेना चाहिए। इसके संबंध में एक खबर छापी गई है अखबार में।